आओ जीना सीखें। कहानी बहती जिंदगी पार्ट 1। शहराज, आफिया और हसीब की मम्मा स्कूल टीचर थीं। गर्मियों की छुट्टियां होते ही उनका प्रोग्राम था कि समर असाइनमेंट करने से पहले वो लोग कश्मीर का टूर कर लें। इस तरह पूरे साल की रूटीन का जमूद भी टूट जाएगा और फिर समर असाइनमेंट करने का मजा भी आएगा। और आफिया हसीब 15 दिन का वापस आके गार्डनिंग कोर्स भी कर लेंगे। लिहाजा इन लोगों ने रिश्ते सफर बांधा और सफर का आगाज हुआ। पहला पड़ाव बहावलपुर से मुल्तान किया। ये एक मुख्तसर ब्रेक थी जिसकी वजह गाड़ी की तब्दीली थी। उन्होंने अपने फैमिली फ्रेंड से गाड़ी एक्सचेंज की क्योंकि इनकी गाड़ी पहाड़ी सफर के लिए साजगार न थी। इसके बाद वो लोग एबटाबाद के लिए रवाना हुए। रात का वक्त था लेकिन बच्चे मम्मा समेत बहुत पुरजोश थे। खानेवाल से वो लोग मोटरवे पर चढ़ गए और सफर में तेजी आ गई। आफिया और हसीब को नींद आने लगी तो मम्मा ने ड्राइवर से कहा किसी रेस्ट एरिया में गाड़ी रोक लें ताकि आप चाय या कॉफी ले लें और वो भी बच्चों समेत फ्रेश हो जाएं ताकि सनराइज का लुत्फ ले सकें। वो लोग रेस्ट एरिया में रुके तो बच्चों के साथ साथ मम्मा भी हैरान थी। रेस्ट एरिया बहुत उम्दा बना हुआ था और हर किस्म की खाने पीने की सहूलियात दस्तयाब थी। जबकि 2 साल पहले भी वो लोग नारान गए थे तो ये सहूलियात नहीं थी। एबटाबाद पहुंचने से तकरीबन 2 घंटे पहले उन्होंने तुलुए आफ्ताब का नजारा किया। बच्चे हैरान थे कि आधे घंटे के अंदर अंदर सूरज ने कई रंग बदले। उन्होंने सूरज को गुलाबी से अनाबी, अनाबी से नारंगी, नारंगी से पीला और पीले से सफेद होते देखा। ये मंजर इंतहाई दिलकश था। आफिया ने कहा, मम्मा, यहाँ सनराइज के रंग सहरा के रंग से कितने मुख्तलिफ हैं। मम्मा मुस्कुराई और कहा, बेटी, आबो हवा की तब्दीली से हमें रंग मुख्तलिफ लगते हैं। वहाँ की हवाओं में घुटन, मट्टी और रेत शामिल है, जिसकी वजह से हमें इतने खिले खिले रंग नजर नहीं आते। तकरीबन 6:30 बजे वो लोग एबटाबाद फैमिली फ्रेंड के घर पहुंचे। उन लोगों ने इंतहाई तपाक से उन्हें खुशामदीद कहा। 2 घंटे के बाद वो लोग ताज़ा दम होकर उनके ज़ाती पहाड़ पर पहुंचे। ये बात इनके लिए बड़ी हैरान कुन थी कि इतने इतने बड़े पहाड़ भी लोगों ने खरीद रखे हैं। उन्होंने कई बार शमाली इलाका जात का टूर किया था लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि लोगों ने पूरे पूरे पहाड़ भी खरीद रखे हैं। वो समझते थे कि पंजाब की तरह यहाँ भी लोगों ने पहाड़ों पर घर की जगह खरीद रखी है। वहां जाकर पता चला कि अब वो लोग हाइकिंग करेंगे। उन लोगों ने उन्हें हाइकिंग के लिए हाइकिंग स्टिक भी दी ताकि चढ़ाई में दिक्कत ना हो। लेकिन आफिया की फैमिली के लिए ये पहली हाइकिंग ना थी। इससे पहले भी वो कई मर्तबा पहाड़ों पर चढ़ चुके थे। वैसे भी उन्होंने तकरीबन पूरा पाकिस्तान घूमा हुआ था और मुख्तलिफ आबो हवा में वक्त गुजारने का तजर्बा भी था। लिहाजा वो लोग हाइकिंग से इतना नहीं थके लेकिन इतना पसीना जरूर आया जिससे उनका जिस्म खुल गया। जब वो लोग चोटी पर पहुंचे तो इंतहाई दिलकश मंजर देखने को मिला। एक तरफ धूप थी
और दूसरी तरफ ठंडी छांव। चोटी की दोनों जानब सरसब्ज घाटियां थीं। उनके फैमिली फ्रेंड ने बताया, ये जो दूसरी जानब घर नजर आ रहे हैं, ये तमाम इनके रिश्तेदारों के हैं। पहाड़ पर मुख्तलिफ फलों के दरख्त भी थे। भेड़ बकरियां भी बड़ी तादाद में नजर आ रही थी, और जो सबसे ज्यादा तवज्जो खींच लेने वाली चीज थी, वो चमकदार खाल वाले घोड़े थे। इंतहाई खूबसूरत, काले, गहरे भूरे और फान कलर में भी। 1 घंटा चोटी पर स्टे के बाद पहाड़ से उतराई शुरू हुई, लेकिन उतराई इतनी मुश्किल ना थी। उन्होंने 1 घंटा रेस्ट के बाद फैमिली फ्रेंड का आबाई घर भी देखा, जो इनके मॉडर्न घर के साथ मुत्तसिल था। आफिया वगैरह के लिए घर काफी इंटरेस्टिंग था। बड़े बड़े दरवाजे, पहाड़ पर होने के बावजूद ऊंची छतें, उन पर सकाफती नक्शो नगार, और खास तौर पर उनका पुराना किचन। रात को आफिया फैमिली ने फ्रेंड फैमिली की खानदानी गैदरिंग में शिरकत की। इस पार्टी में फ्रेंड का पूरा खानदान शरीक था। म्यूजिक का इत्तमाम भी किया गया था। फैमिली फ्रेंड के तमाम रिश्तेदारों ने उन्हें इंतहाई खुशदिली से वेलकम किया। म्यूजिशियन ने इंतहाई दिलकश धुनें छेड़ी। हजारा जबान के गीतों से आगाज हुआ, और फिर उर्दू, पश्तो और पंजाबी गाने भी गाए गए। आफिया ने महसूस किया, पूरे मुल्क में एक बात यकसा है, वो ये है कि जब भी खानदान किसी इवेंट पर इकट्ठा होता है, तो अमीर गरीब का फर्क मिट जाता है, और छोटे बड़े का भी। छोटे बड़े सब मिलकर अपना सकाफती डांस भी करते हैं, और खुशियां भी शेयर कर देते हैं, और थका देने वाली रूटीन के लिए फिर से ताजा दम हो जाते हैं। रात गए तक ये म्यूजिकल पार्टी जारी रही। इन लोगों ने खूब एंजॉय किया। यादगार खाने और यादगार म्यूजिकल पार्टी के बाद वो लोग वापस एबटाबाद सिटी पहुंचे। थकन से चूर बिस्तर पर दराज हुए और सो गए। अगले दिन वो बिल्कुल फ्रेश थे। अपनी अगली मंजिल मुजफ्फराबाद की तरफ रवानगी के लिए उन्होंने अपने मेजबानों का तशक्कुराना शुक्रिया अदा किया, और मुजफ्फराबाद 84 पीर पॉइंट की तरफ रवां दवां हो गए। लेकिन इस मर्तबा उन्होंने मोटरवे के बजाय नेशनल हाईवे का इंतखाब किया। प्यारे बच्चों, ये हमारी कहानी यहीं पे पहला पार्ट खत्म होता है। इंशाअल्लाह ताला अगले पार्ट के साथ ठीक इसी दिन दोबारा हाजिर होंगे। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया।